के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरिया के बैकुंठपुर में पर्चा बस्ती की सुहानी बाई अपने भतीजे से पुराना हिसाब साफ करने को कह रही थी, जिसके कारण युवक ने अपनी ही चाची पर धारदार टांगी से हमला कर दिया। गंभीर चोट आने के कारण महिला ने घटनास्थल पर ही अपना दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया है और महिला के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रार्थी जो है युधिष्ठिर है, इनके द्वारा एक मर्ग की सूचना दिया गया, जिस पर घटना स्थल पर आकर प्रथम दृष्टया देखा गया तो ये मृतिका सुहानी बाई जो कि बस्ती की रहने वाली है और प्रथम दृष्टया यहाँ हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। बाकी मामला पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। मैनपुरी के कोतवाली में पंजाबी कॉलोनी में दबंग लड़कों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण एक मासूम बच्चे को गोली लग गई। दरअसल मामला ये है कि जब लड़कों ने फायरिंग करना शुरू किया था तो एक 12 साल का मासूम बच्चा सामान लेने के लिए परचून की दुकान पर था, जिसके कारण बच्चे को गोली लग गई और बच्चा पूरी तरह से घायल हो गया। बच्चे को मौके पर ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे की हालत अब ठीक है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि फायरिंग करने वाले कौन लोग थे और किस बात को लेकर फायरिंग हुई थी। ये मामा चौक में उसके पंजाबी कॉलोनी इसको लेने गया मैं था, तो एकदम अचानक गोली लगी, वहाँ से भागता हुआ मेरे पास आया। तो गोली क्या कैसे लगी है, किसने चलाई है, कुछ पता चल पाया? ये तो नहीं भैया मुझे पता कैसे, लेकिन लड़के भाग रहे थे, बता रहा है यही बेटा मेरा। मेरे पास बच्चा आया था और मैंने उसको एक्सरे के लिए एडवाइस कर दिया। बच्चा यहाँ भर्ती है, बाकी एक्सरे की रिपोर्ट आने के बाद बच्चे की हालत कैसी है डॉक्टर साहब? खतरे से खाली? यूपी के कानपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर शराब के लिए रुपए नहीं देने पर दबंगों ने एक युवक पर पेट्रोल डालकर जला दिया। घटना के एक सप्ताह के बाद भी पीड़ित का मेडिकल नहीं कराया गया। मामला जिले के कल्याणपुर इलाके का है, जहां पर रिक्शा चालक गौरव से दबंग कल्लू ने शराब खरीदने के लिए रुपए मांगे। पैसे नहीं देने पर दबंग अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रिक्शा चालक पर पेट्रोल डालने के बाद आग लगाकर फरार हो गया। पीड़ित रिक्शा चालक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने पीड़ित युवक का मेडिकल भी नहीं कराया और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से पीड़ित की जान खतरे में है। पीड़ित युवक इंसाफ के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। हमको गाड़ी चला के आ रहे थे तो वहाँ पर नवपट्टी चौराहा पर 2 लौंडे ने रोक लिया। कह रहे हैं पैसा दो। हमने कहा पैसे अभी हम गाड़ी निकाल के ला रहे हैं, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। मगर उसने कहा अभी हम पैसे दो नहीं तो हम तेल डाल देंगे। तेल शीशी में लिए थे, कह रहे तेल डाल देंगे। हमने सोचा ऐसे मजाक कर रहा होगा, मगर उसने सही में डाल दिया और उसने माची की तिली निकाला। हम भागे तो हवा रुक के, मगर तब भी तेल आग पकड़ लिया। हम बुझाते रहते, दोनों हाथ मेरे बुझाते बुझाते जल गए। मथुरा के लक्ष्मीनगर इलाके में तेज रफ्तार से आ रही पुलिस की गाड़ी ने सड़क के किनारे चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें से 2 बच्चे भी थे। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि हादसे के बाद पुलिस की गाड़ी टक्कर मार के भाग गई। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा पकड़ने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन पुलिस भागने में सफल रही। लोगों ने पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ितों का कहना है कि जब वो लक्ष्मीनगर के पास बच्चों को लेकर जा रहे थे तो अचानक से तेज गति में आ रही पुलिस की गाड़ी टक्कर मार के भाग गई। मतलब घर से आ रहे थे, बच्चे कह रहे हैं चीज़ भी खिलाने चलो, पोपा जी मैं चलाओ, चौमिन वोमिन खिला के लाओ। पीछे से गाड़ी आई, ऐसे आई आंधी तूफान की तरह, ऐसे ठोक के चले गए। मतलब क्या पुलिस जीप थी वो? जी। तो पुलिस जीप टक्कर मारने के बाद भाग गई? जी भाग गई, रुकी भी नहीं। अब आपने कोई FIR दर्ज कराई है? हाँ कराई है, एक्सरे हो जाएंगे और हो गए। अभी एक्सरे नहीं हुए ना, इसलिए। तो आप मानते हैं कि पहले आम आदमी भाग जाता है एक्सीडेंट, लेकिन पुलिस भाग गई है? बेहद चौंकाने वाली बात है। जी चौंकाने वाली बात तो है। उन्हें रुकना चाहिए था, रुके भी नहीं, बिल्कुल भी रुक जाते हमें भी तसल्ली होती।
कोतवाली के माली टोला मोहल्ले में एक घर से जोर की आवाज आई और अचानक आग की लपटें उठने लगी और जब तक लोग कुछ समझ पाते आग की लपटों ने पूरे मकान को घेर लिया था और इस कारण सिलेंडर फटने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी और घर में आग लगने की वजह से घर का सारा सामान जल के खाक हो गया। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तब जाकर आग शांत हुई। सिलेंडर कहीं लीकेज हुआ और लीकेज में आग लगी। खाना बन रहा था, परिवार के सभी लोग भाग करके नीचे आ गए, लेकिन एक लड़का जो लगभग 22 साल का गोलू नाम का था जो कि वहाँ सो रहा था कमरे में और वो जग नहीं पाया। हमको लगता है धुआं से उसकी बेहोशी की हालत में वो जगा, लेकिन जगने में वो नीचे नहीं भाग पाया। आग बहुत तेज से ऊपर लग गई थी। वो किनारे दुबक करके खड़ा था और ऐसे ही उसकी लाश मिली है, जली हुई खड़ी हुई। और लेकिन दुर्भाग्य था कि वो भाग करके नीचे नहीं आ पाया। हमको लगता है लपट बहुत तेज थी, नाते उसकी मृत्यु हो गई। देवरिया में शासन प्रशासन से त्रस्त होकर राम बड़ाई नामक एक किसान ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। राम बड़ाई के खेत में पहले से ही जा रही 1,33,000 का विद्युत हाई टेंशन तार फिर दोबारा विद्युत विभाग द्वारा उसी खेत में 2,33,000 विद्युत हाई टेंशन तार नहीं निकाले, इसके विरोध में आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने आत्मदाह की कोशिश कर रहे किसान को रोका और किसान को कोतवाली भेज दिया। खेत है, उसी में 1,25,000 पहले से जा चुका है, उसमें फिर दोबारा 2,33,000 का जा रहा है। तो इसकी वजह से जीविकोपार्जन कैसे चलेगा? शासन प्रशासन को कई बार एकदम हम लोग आगाह भी कर चुके हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जब दरखास्त न दिया। कितनी जमीन है आपकी? जमीन हमारे पास 10 कट्ठा है। 10 कट्ठा के बावजूद उसमें 4 बच्चे हैं हम लोग, 4 भाई हैं। कितने परिवार हैं? परिवार हम लोग टोटल 12-13 परिवार है और वही उसी के साथ जीविकोपार्जन उसी में झोंपड़ी हमारी पड़ी हुई है, नींद भी चला हुआ है। उसके बाद से लोग अन्याय कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम? एक व्यक्ति हैं राम बढ़ाई और अररिया के हैं, सिटी क्षेत्र के हैं और कतिपय मांगों को लेकर उन्होंने ऐसा किया है, करने की कोशिश की थी, लेकिन मौके पे फोर्स और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। उनको ऐसा करने से रोक दिया गया है और वो हिरासत में हैं और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में नगर निगम अपने कार्यों में हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने जो लापरवाही दिखाई है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। नगर के टैक्स विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से विभाग के कार्यालय में रखे जरूरी कागजातों को बंदरों ने तहस नहस कर दिया। दरअसल 3 दिन के अवकाश के बाद आज नगर निगम खुला तो कर्मचारी और अधिकारी अपने अपने कार्यालय पहुंचे। टैक्स विभाग के लोग भी अपने कार्यालय पहुंचे, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उनके होश उड़ गए। सारे जरूरी कागजात फटकर बिखरे हुए थे। ये सब देखकर उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया है। अब कर्मचारी ये समेटने में लग गए थे किसका कौन सा कागज है और कौन सा बिल। सहायक नगर आयुक्त के मुताबिक ये बंदरों की करामत है। वो टूटे जंगलों के रास्ते अंदर चले गए और ये उत्पात मचाया, अब जिस पर कार्यवाही की जा रही है। ये वहाँ पे जो एसी लगी हुई थी उसको बनने के लिए जेई हेडक्वार्टर ने भेजा था। वो एसी अभी बन के नहीं आई थी। वहाँ लकड़ी का कोई पट्टा लगाया गया था जिसको बंदरों ने तोड़ दिया था, उसमें घुस गए थे और ज़्यादा कुछ वो नहीं किया उन्होंने। जो बिल मेज पे रखे गए थे बिल वितरण के लिए उसको तितर बितर किया है। जेई हेडक्वार्टर को बता दिया गया उसको ठीक कराने के लिए तुरंत, और संबंधित जो भी वहाँ पे लगे हैं कर्मचारी वो अपना उसको दुरुस्त कर रहे हैं। जो चौकीदार है जिसकी जिम्मेदारी थी इसको देखने के लिए, उससे भी स्पष्टीकरण काल किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।